तो मैं फिलहाल पुणे के सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी में आया हूँ हेल्थ साइंस डिपार्टमेंट में। और यहाँ पे आप जो लोग देख रहे हैं, उन्होंने पिछले कई दिनों से मेहनत की है, रात दिन एक किया है और ये पूरा सर्वे किया है कि एंटीबॉडीज डेवलप हुई है या नहीं। तो हम इनसे बात करते हैं। मैम बताइए। मैं आरती नगरकर पुणे विद्यापीठ में आरोग्य शास्त्र विभाग के डायरेक्टर हूँ। हमने ये जो सर्वे किया था पुणे में, वो 5 प्रभागों में किया है। उसमें से हमने 1664 लोगों में ये सर्वे किया और हमने ये पाया है कि 51% लोगों में एंटीबॉडीज़ डेवलप हो गई है। ये किस तरह से सर्वे किया गया? ये जो सर्वे है उसकी प्रिपरेशन मई और जून में की गई। हमने प्रोबेबिलिटी रैंडम सैम्पलिंग के बेसिस पे हमने पहले प्रभाग अलोकेट किए, उसमें से 63 लोकेशंस अलोकेट किए और उसमें से एक घर में एक एडल्ट पर्सन हु इज़ अबाव 18 ईयर्स ऑफ एज, ऐसे करके हमने ये लोगों को सिलेक्ट किया और इंक्लूड किया है। सर आप बताइएगा कि पुणे के कौन से इलाकों में, जैसे कहा कि ज़्यादा इन्फेक्टेड, जहाँ पर ये मरीजों की संख्या ज़्यादा मिली, उन्हें आपने पहले ये वहाँ पे सर्वे कैरी आउट करने का तय किया था? तो सबसे पहला जो प्रभाग था वो येरोड़ा था। उसके बाद जो है हमने लोहिया नगर कासियावाड़ी जो प्रभाग है उसमें काम किया। उसके बाद रस्तापेट रविवारपेट था और उसके बाद जो है हमने नवीपेट पर्वती और कस्बापेट सोमवारपेट, ये 5 प्रभागों जो है उनमें हमने काम किया है। ये बताइए कि 1664 लोगों को आपने चुना था, तो ये जो 51% अब कहा जा रहा है कि पुणे के 51% लोगों में ये आ गए हैं, एंटीबॉडीज डेवलप हो गए, क्या ऐसा कहना सही होगा? ये 5 प्रभागों का हम अगर बोलते हैं तो हाँ, ये सही है कि ये 5 प्रभागों में जो हमने सैंपल लिया था उसमें से जो 51% सैंपल है उसमें हमको ये एंटीबॉडीज जो है वो दिखाई दे रही है। तो एक अच्छी खबर है, गुड न्यूज़ है लोगों के लिए। जो कहा जा रहा है कि नहीं, प्रतिकार शक्ति अच्छी होती है तो आपके ऊपर ये वायरस कुछ असर नहीं करता। तो आप जो आयुष मिनिस्ट्री से भी जुड़े हुए हो और पुणे यूनिवर्सिटी में काम करते हो, तो आप क्या बताएंगे इस बारे में? हमारे इस विभाग में आयुष की जो दवाइयाँ हैं कि जो अपने प्रतिकार क्षमता बढ़ाती है, इसके ऊपर बहुत सा रिसर्च हुआ है। वो रिसर्च मुख्यतः कैंसर, रूमेटॉइड आर्थराइटिस इस डिसीज़ेस में हुआ है, लेकिन हम उस रिसर्च को आगे बढ़ाते हुए इन्फेक्शियस डिसीज़ेस में इन दवाइयों का कैसा असर होता है, एक तो बीमारी रोकने के लिए, और अगर बीमारी हुई है तो उसका एडवांस स्टेज न हो उसके लिए, इस विषय पर हम आयुष मिनिस्ट्री के साथ काम कर रहे हैं। मैम आप क्या बताएंगे कि ये जो ब्लड सैंपल्स लिए जाते हैं, एंटीबॉडीज़ किस तरह से डेवलप हो रही है, ये कैसा देखा जाता है? जो एंटीबॉडी लेवल्स हैं वो THSTI की एक किट है जिसमें उन्होंने ये लेवल्स देखे हैं। एलाइजा बेस्ड टेस्ट है ये, जिससे एंटीबॉडी लेवल्स नापी गई हैं। पुणे नगर निगम यानी पुणे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का इसमें क्या रोल है? एक्चुअली ये स्टडी की जो शुरुआत है वो पुणे नॉलेज क्लस्टर ने की है। दिस इज़ अ ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स हु हैव कम फॉरवर्ड टू हेल्प PMC, और उसमें डिफरेंट बैकग्राउंड के लोग हैं। हमारे वाइस चांसलर जो है पुणे यूनिवर्सिटी के, ही इज़ द चेयरमैन ऑफ दैट ग्रुप, और डॉक्टर LS शशिधरा है, ही इज़ ऑल्सो देयर। तो उनके इनिशिएटिव से, और हमको परसिस्टेंट फाउंडेशन ने इस स्टडी के लिए पैसा दिया था, तो उन इनिशिएटिव से पुणे यूनिवर्सिटी, आइसर, THSTI और क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज करके है वेल्लोर में, उसमें से कई संशोधक हैं जिन्होंने हमको मदद की है। आप क्या बताएंगे, किस तरह से अनुभव रहा? ऐसा डर था कि अगर हम फील्ड पे गए तो हमें खुद कोविड हो गया तो क्या करेंगे, तो ऐसा लगता था, डर बहुत था। बट किसी ना किसी को तो ये स्टेप लेना ही था, फॉरवर्ड जाना है। इसलिए हमने सब सोचा कि येस इट्स ओके, हमें हुआ तो भी इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, तो हम ये सर्वे करना चाहिए ताकि रिजल्ट्स क्या है, कैसे है, ये पता चले। मैम आप क्या कहेंगे कि सर्वे हो गया है, कहा जा रहा है कि नहीं 51% लोगों में एंटीबॉडीज़ डेवलप हो गई है, इससे क्या समझे? एक गुड न्यूज़ है, एक अच्छी खबर है कि अब उन लोगों को वायरस
नहीं होगा या उन्हें अभी भी सावधानी बरतनी ही पड़ेगी? पहली तो बात यह है कि हमने वी आर नॉट गोइंग टू लोअर आवर गार्ड्स। जो हम दक्षता कर रहे हैं वो वी विल कंटिन्यू टू बिहेव इन द सेम मैनर, क्योंकि ये हर्ड इम्यूनिटी है, हम ऐसा नहीं कह सकते। इसके लिए और बहुत सारा रिसर्च करने की ज़रूरत है जो अभी जारी है। उसका जब नतीजा आएगा तब हम बता सकते हैं कि हर्ड इम्यूनिटी है या नहीं है। लेकिन अब हम ऐसा कह सकते हैं कि इन्फेक्शन वाइड स्प्रेड है और इसलिए हमको मास्क पहनना, सैनिटाइजेशन, सोशल डिस्टेंसिंग, इस सारा जो हम करते आ रहे हैं, वी विल कंटिन्यू टू प्रैक्टिस दैट। कोई अच्छी खबर है भी ये पूरे सर्वे में कि आपने जैसे कहा कि नहीं, एक पर्टिकुलर एरिया में जो इन्फेक्शन है वो ज़्यादा फैल रहा है लेकिन वहाँ पे फर्टिलिटी कम है, वहाँ पे डेथ्स कम हो रही है, तो ये पूरे सर्वे से आपको क्या मीन्स पढ़ाई क्या हुई, इसमें से आउटकम क्या आया है? दो चीज़ें इसमें हमने देखी है कि जो बुजुर्ग लोग हैं 66 ईयर्स एंड अबाव, उनमें इन्फेक्शन पॉजिटिविटी एकदम कम था। इसका मतलब ये है कि उनकी हर केयर अच्छी तरह से ले रहे हैं, शायद लोग वो ज़्यादा बाहर नहीं जा रहे हैं और इसलिए दे आर प्रोटेक्टेड और पॉजिटिविटी कम थी। और आपने अगर बाकी के फिगर्स देखे तो बुजुर्ग लोगों में डेथ रेट ज़्यादा होने की खतरा है। सो इट्स अ गुड न्यूज़ दैट दे आर प्रोटेक्टेड। अगर वो प्रोटेक्ट हो गए हैं ना तो डेथ रेट ऑटोमेटिकली कम हो सकता है, लेकिन दिस इज़ जस्ट अ स्पेकुलेशन। और दूसरी अच्छी खबर ये है कि जो लोग इंडिपेंडेंट टॉयलेट यूज़ करते हैं, जिनमें जो ज़्यादा कंजेस्टेड एरिया में नहीं रहते, उसमें खतरा थोड़ा कम है। लेकिन अगर आपने फिगर्स देखी तो 60 और 40 है, तो वैसे ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। 40 इज़ ऑल्सो अ वेरी बिग नंबर। तो पॉजिटिविटी तो है ही, लेकिन देर आर सम गुड एस्पेक्ट्स टू इट। यहाँ पर आपने सुना कि एंटीबॉडीज़ डेवलप हो रही है, डेवलप हुई है, लेकिन एंटीबॉडीज़ ही आपको लंबे समय तक इस वायरस से बचाएंगी, ये इसकी गारंटी नहीं है। लेकिन जो दूसरी अच्छी बात सुनने को मिल रही है कि जिन लोगों ने ज़्यादा सावधानी बरती है, जिन इलाकों में सावधानी बरती गई है, वहाँ पर इसका प्रसार या इन्फेक्शन वहाँ पर कम हुआ है, ऐसी भी बात सामने आ रही है। कैमरामैन गोपाल हरने के साथ पंकज खेलकर, पुणे, आज तक।